नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात में। आज आपके सामने लेकर पेश हुआ हूँ एक नई रोचक और दिलचस्प कहानी जो एक सत्य घटना पर आधारित है। इसमें हम बताएंगे कैसे इंसान अपने लालच के चलते इस प्रकृति के प्रति नुकसान पहुंचाता है प्रकृति को। तो देरी ना करते हुए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। एक समय की बात है, चीन में सन 1958 में एक क्रांतिकारी नेता हुए जिनका नाम था माओ जेडंग। माओ जेडंग का सपना था कि उस समय अपने देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए और एक सुपर पावर के रूप में निखर के इस दुनिया के सामने आया जाए। इसलिए उस समय सबसे बड़ी सुपर पावर जो थी आर्थिक तौर पर वो ब्रिटेन के पास थी। दूसरी पावर जो सुपर पावर के रूप में थी वो अमेरिका, और तीसरा चीन अपने आप को खुद मानता था। तो चीन भी हमारे भारत देश की तरह ये एक किसान प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश। सो हुआ यूँ, माओ ने एक अभियान चालू किया कि अगर किसान की फसल अगर बर्बाद ना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अनाज आएगा, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति और हमारे लोगों की आर्थिक स्थिति में काफ़ी अच्छा इफाजा होगा। तो उनके दिमाग की एक उपज आई कि क्यों ना जो गौरैया चिड़िया होती थी छोटी सी, तो उन्होंने एक एवरेजन अनुमान लगाया कि पूरी साल में वो एक चिड़िया 4.5 किलो अनाज जो है वो खाती है। ऐसी हजारों करोड़ लाखों करोड़ चिड़ियाँ हमारे देश में मौजूद हैं। अगर इनकी समाप्ति कर दी जाए तो हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा और हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जिससे हम अगले सुपर पावर बनने की कोशिश में सबसे आगे निकल जाएंगे। इस अभियान के तहत बताया गया कि गौरैया चिड़िया, चूहा, मच्छर और मक्खी को मारा जाए। इस अभियान को बहुत ज़ोरों शोरों से चीन की जनमानस के बीच ढोल नगाड़ों, लाउड स्पीकर, अखबार जैसे भी ये अभियान पहुंचता, अपनी टीम बनाकर पहुंचाया गया कि सभी लोग इस अभियान में शामिल होंगे, जिससे चीन की तरक्की होगी, चीन चमकेगा। तो अभियान शुरू कराया गया सन 1958 में, और ये जिस दिन अभियान चलाया गया पहले ही दिन 2 करोड़ गौरैया मारी गई पूरे देश में। ये इफाजा होता गया, दिन ब दिन लोग इस अभियान में जुड़ते चले गए, और इस अभियान के तहत स्कूल कॉलेजों में जो सबसे ज़्यादा चिड़िया मारता उसे मेडल दिया जाता, और जितनी जो चिड़िया मारेगा उसी के अनुरूप उसे इनाम दिया जाता। समय बीतता गया, सन 1960-61 के करीब आ गई। उस समय क्या हुआ कि माओ जेडंग ये भूल गए कि जो हम चिड़िया मार रहे हैं ये केवल अनाज ही नहीं खाती, ये फसल में जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो किसान को हानि पहुंचाते हैं वो भी उसे नष्ट करती है। इसके तहत चीन में चिड़ियों की आबादी बिल्कुल ना के बराबर हो गई। यहाँ तक कि उन लोगों ने गौरैया के साथ साथ अन्य चिड़ियाओं को भी शौक में बहुत मारा। सो उस समय 1960-61 के बीच में जब कीड़ों मकोड़ों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई तो टिड्डियों का हमला हुआ और उनकी फसल जो थी सब किसानों की बर्बाद हो गई। फिर किसान ने पेस्टिसाइड, कीड़ों को साइंटिफिक रूप से रिसर्च करके कीड़ों के लिए पेस्टिसाइड डाली गई खेतों में, तो उससे ज़मीन बंजर होने लगी, अनाज पैदा होना बंद हो गया, जिससे वहाँ भूखमरी फैल गई।
और उस समय अनुमानित बताया जाता है कि 4 से 4.5 करोड़ लोग मारे गए उस भुखमरी में, जबकि 15 मिलियन यानी कि 150 करोड़ 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ लोगों को चीनी सरकार ने आधिकारिक पुष्टि की कि हमारे यहाँ मारे गए। लेकिन वहाँ के जो पत्रकार थे, वहाँ के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि लमसम 45 मिलियन यानी कि 4.5 करोड़ लोग इस महामारी के तहत मारे गए। एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हम इंसान भूल जाते हैं कि प्रकृति में ईश्वर द्वारा बनाई गई जो चीज़ है, जो जीव जंतु हैं, सबका अपना अपना एक महत्व होता है। कोई निरर्थक नहीं बनाया गया, सबका अर्थ है, सबकी अपनी अपनी जगह वैल्यू है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसका योगदान भी है, नुकसान है तो उसका फायदा भी है, और प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। तो आज की कहानी का तात्पर्य यही है कि परमपिता परमात्मा ने जो जीव जंतु जो भी बनाए हैं, इस सृष्टि में जिसका सृजन किया है, वो कहीं ना कहीं किसी उपदेश से बनाए गए। हमारा कोई हक नहीं है कि प्रकृति के खिलाफ जाकर अपने लालच के रूप में हम उनका संहार करें, जिससे हमें प्रकृति का बैलेंस बिगाड़ देंगे, जिससे हमें आगे बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सो आपसे अनुरोध है सभी से कि इस वीडियो के बाद हम हमेशा अपनी प्रगति के प्रति साथ रहेंगे और प्रकृति के खिलाफ नहीं कोई कदम उठाएंगे। तो आज के साथ इसी के साथ हम अपना एपिसोड समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय भारत, जय हिंद।